हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को आशीर्वाद, ढेर सारा प्यार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने निश्चित भविष्य में निश्चित होगा कि धर्म और विज्ञान का मिलन, इस संबंध में मैंने अपने भाव व्यक्त किए हैं। उन भावों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। यानी धर्म और विज्ञान के बीच में जो सामंजस्य स्थापित करना है, उसके बारे में मैं अपने भाव प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्योंकि धर्म और विज्ञान के बीच में अनेक लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में अनेक भाव उत्पन्न होते हैं। धर्म और विज्ञान दोस्तों दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं और इसके दोनों की सापेक्षवाद के प्रयोग महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने इस कथन में धर्म और विज्ञान के महासामंजस्य की अनिवार्यता के बारे में अपना ज्ञान प्रस्तुत किया। धर्म अर्थात अंतर जगत की यात्रा, जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों, ईश्वर के प्रति प्रबल आस्था और विश्वास, ये धर्म कहलाता है। विज्ञान यानी ईश्वर द्वारा बनाए गए इस पदार्थ जगत का अध्ययन, अन्वेषण, दोनों का लक्ष्य सत्य की खोज है। सत्य हमें कहाँ से मिलेगा, वो उसकी खोज करना, परंतु इसे आंतरिक जगत में खोजना है और दूसरा बाह्य जगत में भी इसको खोजना है। आंतरिक रूप से भी खोजना है और बाह्य रूप से भी खोजना है। संपूर्ण एवं समग्र खोज तो दोनों के मिलन और संगम से ही संभव है। दोस्तों, धर्म और विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और जैसे एक गाड़ी के दो पहिए होते हैं, पक्षी के दो पंख होते हैं, उसी प्रकार और धर्म विज्ञान का भी आपसी सामंजस्य है। इस यानी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो हमारे सामने ज्वलंत समस्या है कि एकांकी खोज अन्वेषण क्या है और इसके अनेकों निष्कर्ष और परिणाम दोनों से ही मानव जाति संयत्र एवं परेशान हो उठी है। यानी संतृष्ट और परेशान, यानी बहुत परेशान हो चुकी है। एवं धर्म और विज्ञान दोनों को अब लगने लगा कि आपसी संयोग और समन्वय के बिना कोई और रास्ता नहीं है, विकल्प नहीं है। इसके लिए पदार्थ को ही सर्वस्व मानने वाले जो हठवादी विज्ञान ने इस ओर और कदम बढ़ाए हैं और आधुनिक समस्याओं से ब्रह्मांड विज्ञान के अनेक अनुत्तरित और अनसुलझे सवालों को भी विज्ञान को ईश्वर की ओर, धर्म की तरफ मुड़ने के लिए विवश होना पड़ा। और ये तथ्य सामने निकले कि पदार्थ जगत से पार एवं परे हुए बिना कहाँ समय सत्य की झलक झांकी नहीं मिल सकती है। अर्थात विज्ञान ने ब्रह्मांड के बारे में इन दिनों काफ़ी गहन शोध अन्वेषण किया, इसे अपने ढंग से परिभाषित भी किया और इसी के तहत इसे प्राकृतिक नियमों का उत्पाद भी कहा। और जैसे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, आइंस्टीन का सापेक्षवाद का नियम भी इसी में शामिल है। विज्ञान के नियम और सिद्धांत तो बनाए और वे खूब प्रसारित किए और उनकी प्रसिद्धि करने का मापदंड बनाया, पर इससे बात नहीं बनी। काफ़ी उन्होंने प्रयास किए, क्योंकि पदार्थ और प्रकृति के दायरे में भी कभी बहुत कुछ ऐसा है
जो वैज्ञानिक बुद्धि और मेधा को चुनौती नहीं दे सकती है और इनकी समझ से ये परे है। यहाँ तक कि बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में भौतिकविद जैसे स्टीफन हॉकिंग भी स्वयं इससे संशंकित हो गए। उनको भी शंका हो गई, शंका प्रतीत होने लगी उनको भी। हालांकि उन्होंने यह दावा किया कि वे शून्य से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका समाधान प्राकृतिक नियमों के खोज से निकालने का प्रयास किया, परंतु उनके इस दावे में कितनी दृढ़ता है, कितनी सच्चाई है, उन्हीं के द्वारा विरचित एक किताब लिखी गई है, ये ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम में अद्भुत यानी उद्धृत किया, ये किताब उनके द्वारा उद्धृत की गई है। ईश्वर के लिए क्या स्थान होगा उसकी झलक इसमें मिलती है। इस पुस्तक को पढ़ने से यही समझ में आता है कि उन्हें पूर्ण रूपे विश्वास नहीं है कि प्राकृतिक नियमों के द्वारा ईश्वरीय सृष्टि विज्ञान को समझा जा सकता है। दोस्तों, इस संदर्भ में प्राकृतिक विज्ञान और थियोलॉजी के वर्कले सेंटर के भौतिकविद रॉबर्ट रसल का कहना था कि हॉकिंस का ब्रह्मांड विज्ञान ईसाई धर्म का समर्थन करता ज्ञान पड़ता है, लेकिन हॉकिंस ने ब्रह्मांड विज्ञान में समय का उद्भव और विकास ब्रह्मांड के साथ ही हुआ है, इस बात को माना है। इसकी पृष्ठभूमि या क्वांटम ये इसकी पृष्ठभूमि यानी क्वांटम है। क्वांटम अर्थात कण या ऊर्जा में और ऊर्जा का कण में अवतरण परिवर्तन होना। इस कण ऊर्जा रूपी क्वांटम की आधार भूमि में ऐसा कोई निश्चित क्षण नहीं है जब समय का आरंभ एवं जन्म हुआ। सृष्टि की संरचना का भी कोई निश्चित क्षण नहीं है। संभवतः इसीलिए विज्ञान किसी महाशक्ति पर विश्वास नहीं कर पाता है, परंतु वह अविश्वास भी नहीं कर पाता है, क्योंकि अनेकों ऐसे प्रश्न हैं जो उसकी समझ से, हमारी समझ से परे हैं। इसी संदर्भ में दोस्तों, इसका दृष्टा कौन है? इस संदर्भ में कॉस्मोलॉजी का मौन का ज्ञान है, कॉस्मोलॉजी है, परंतु ऋग्वेद हमारे ऋग्वेद की जो ऋचाएँ कहती हैं, इस घटना का एकमात्र दृष्टा परमात्मा ईश्वर हैं और वह इस महाविस्फोटक से पहले भी था और अभी भी है। इस ऋग्वेद में सत्य को स्वीकार किया था। 5वीं शताब्दी के महान ईसाई संत ऑगस्टाइन ने भी इस बात को सिद्ध किया। वह कहते हैं कि ईश्वर ने समय को बनाया, वह इससे बधा सिमटा नहीं है, वह तो काल को बनाने वाला महाकाल है। वह दिक और काल से परे परम सद वस्तु है। अर्थात भौतिकविद रसल की उक्ति एवं मान्यता में यही सत्य गुंजायमान होता है। जान पड़ता है कि वह यह तो मानते हैं कि समय का आरंभ ब्रह्मांड के प्रादुर्भाव के साथ हुआ था और पर इस संपूर्ण प्रक्रिया में ईश्वर की भागीदारी को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। ये धर्म की शक्ति है। रॉबर्ट रसल तो यहाँ तक भी कहते हैं कि स्टीफन हॉकिंस चाहे ईश्वर के प्रति आस्था या विश्वास करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके द्वारा प्रतिपादित ब्रह्मांडी जो सिद्धांत ईश्वर निष्ठा को प्रकट करे ही देता है, उनके अनुसार हॉकिंस को ईश्वर के अस्तित्व के प्रति यह अवधारणा ब्रह्मांडी विज्ञान यानी मैं ही नहीं समूचे विज्ञान जगत में नूतन क्रांति का परिचायक है। इससे धर्म और विज्ञान को आपस में मिलने एवं मिलकर एक साथ चलने में क्या अवसर मिलेगा। यानी आज की आधुनिक कॉस्मोलॉजी ब्रह्मांड विज्ञान में यह कई ऐसे सूत्र हमारे सामने विद्यमान हैं जिसके एक छोर पर तो समस्त वैज्ञानिक अपने अध्ययन अन्वेषण में क्रियाशील हैं, परंतु उसका अगला छोर किसी अज्ञात दिशा की ओर संकेत भी करता है।
दोस्तों, जिसका उन्हें अभिमान एवं ज्ञान नहीं है, उनका वास्तविक ज्ञान को नहीं, इसी कारण उन्हें जितना दिखता है उससे भी अधिक अनदेखा रह जाता है। जितना अभिव्यक्ति होती है इससे ज़्यादा अव्यक्त रह जाता है। इस अगले अनदेखे छोर को ही पूर्वी ऋषि हैं, मनीषी लोग हैं, जो विद्वान लोग हैं, धर्म की संज्ञा देते हैं। जहाँ तक अभी विज्ञान की पहुँच तो नहीं हो सकी है, पर संकेत अवश्य मिलने लगे हैं। इसी कारण अनेकों विश्वविद्यालय भौतिकी के प्रोफेसरों ने अनेक जगह इस प्रकार के उल्लेख किए हैं। आज के वैज्ञानिक उस अदृश्य ईश्वर की हल्की सी, महीन सी, झीनी सी झांकी प्राप्त करने लगे हैं। यानी उनको अपने अन्वेषणों में अंत में जो ईश्वर के प्रति आस्था है वह झलक जाती है। इस क्रांतिकारी एवं अभूतपूर्व परिवर्तन मानती इसे क्रांतिकारी एवं अभूतपूर्व परिवर्तन मानते हुए अनेक जर्मन के वैज्ञानिक ने तो यहाँ तक घोषणा कर दी कि समूचे आधुनिक ब्रह्मांड विज्ञान को ईश्वर का विश्वास प्रभावित करने लगा है। यानी धर्म के प्रति आस्था का ज्ञान होने लगा। अब आज के भौतिकवादी एवं मानने लगे कि समस्त ब्रह्मांड को एक सिद्धांत या थ्योरी ऑफ एवरीथिंग से जाना या समझा या परखा जा सकता है। यह तथ्य सच हो या न हो, परंतु इससे यह तो पता चल ही जाता है कि एक ईश्वर है जो समस्त जगत का नियंता एवं नियंत्रण करता है। इसे दार्शनिकों ने एकैश्वरी सिद्धांत की मान्यता प्रदान की है। दोस्तों, वैज्ञानिक की ईश्वर आस्था के संदर्भ में अनेकों पत्रिकाएं, एक पत्रिका है नेचर ने पिछले कई सालों से सर्वेक्षण करते करते इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि 39.3% जो है वैज्ञानिक एक ऐसे ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास करते हैं जिसकी वे उपासना आराधना कर सकें। इस आंकड़े से प्रदर्शित होता है कि जड़ और जगत की अध्ययनकर्ता भी अब इस जगत से परे की ओर सोचते और विचारने लगे हैं। सन 2000 के आसपास में हुए एक अमेरिकी विज्ञान सम्मेलन में इस बात पर बल दिया गया कि ब्रह्मांड विज्ञान में ईश्वर को मानने के अनेक प्रमाण हैं। अनेकों ऐसे अकाट्य एवं तथ्य हैं जिन्हें यदि खुले मन से स्वीकारा जाए तो ईश्वर के अस्तित्व पर कोई भ्रम नहीं हो सकता। दोस्तों, उसी सम्मेलन में एक प्रख्यात वैज्ञानिक ने अपना उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि किसी विशिष्ट अर्थ, उद्देश्य, मूल्य और तर्क आदि के आधार विज्ञान से नहीं मिल पाते हैं। अतः इसके लिए धर्म की आवश्यकता है जो हमें इस दिशा में सहयोग करता है। प्रसिद्ध खगोलविद एलन सैंडेज ने की मान्यता है कि ब्रह्मांडी गतिविधियों एवं घटनाएं इतनी जटिल और दुरूह हैं कि इसको समुचित एवं संतोषप्रद व्याख्या आधुनिक विज्ञान नहीं कर सकता है, इसका प्रमाण नहीं दे सकता है। जीव और जगत के गंभीर रहस्य का अनावरण करने में भी यह असमर्थ एवं अक्षम है। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया है। इसे तो किसी महाशक्ति के माध्यम से ही समझा जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है और इसी की कृपा शक्ति द्वारा ही स्वयं के अंदर एवं जगत के भीतर झांका जा सकता है। दोस्तों, विज्ञान के धर्म की ओर इस झुकाव के बारे में रॉबर्ट रसल भी कहते हैं कि विज्ञान अब अदृष्ट के प्रति आस्था और विश्वास रूपी धर्म को मानने लगे हैं। वह अब ईश्वर के अस्तित्व को संदेह की निगाहों पर एवं नज़रों से नहीं देखेंगे। अर्थात रसल की मान्यता है कि पहले बिग बैंग थ्योरी में ईश्वर को कोई स्थान नहीं था, लेकिन
अब वैज्ञानिक लोग अनुभव करने लगे कि इस महत् कार्य में ईश्वर का योगदान अवश्य है, क्योंकि ब्रह्मांड का एक सुनिश्चित उद्देश्य है। इस संदर्भ में श्री अरविंद जी ने भी कहा है कि सृष्टि रचना ईश्वर की लीला है, उसने अपनी लीला करने के लिए इस ब्रह्मांड का सृजन किया है। इस कथन का अपने ढंग से समर्थन और व्याख्या करते हुए लेसर किरणों के आविष्कारक जो थे, उन्होंने बिना किसी बाजीगर के बाजीगरी और बिना किसी कलाकार के कलाकारी से ऐसे अद्भुत ब्रह्मांड का सृजन अकल्पनीय है, कल्पना से रहित है। इसमें किसी न किसी महाशक्ति का हाथ जरूर है, अर्थात ईश्वर परम शक्ति है और वही विज्ञान की धारा को भी आगे बढ़ाने में सक्षम है। सृष्टि विकास में यानी इवोल्यूशन में आज वैज्ञानिक ईश्वरीय हाथ देखने लगे हैं। यानी जो भी वह अनुसंधान, जो भी खोज करते हैं, उसमें अंत में जो है वह ईश्वर का हाथ होने के भाव उनके मस्तिष्क में आते हैं, ऐसा उनको प्रतीत होने लगा है। इनकी मान्यता है कि इससे ईश्वर एवं प्रकृति का रहस्य उद्घाटित होगा। पदार्थवादी वैज्ञानिक भी परिकल्पना करने लगे हैं कि ब्रह्मांड का सृजन और निर्माण जीवन और चेतना के लिए ही हुआ है। इसी कारण अमेरिकी धर्म और वैज्ञानिक केंद्र के निदेशक मार्क रिचर्डसन ने कहा कि विज्ञान ईश्वर का प्रत्यक्ष एवं चश्मदीद गवाह बने या न बने, पर वह उसके क्रियाकलापों का गवाह तो बन ही सकता है। इस सत्य की अनुभूति प्राप्त करने के लिए जैव रासायनिकविद आर्थर पिकाक के जीवन की दिशा धारा ही बदल गई। वह पूर्णतः धर्म की शरण चले गए और उन्होंने कहा कि परमात्मा के कारण ही पृथ्वी पर जो जीवन है इतनी विविधता और दृष्टिगोचर होती है। यानी अनेक प्रकार की विविधताएं ईश्वर के कारण ही होती है। इसमें धर्म को उन्होंने प्रधान माना। वैज्ञानिक अपने अन्वेषण कर लेने के पश्चात जब किसी भी निष्कर्ष पर पहुँचते हैं तो उन्हें किसी अदृश्य की झांकी दिखाई देने लगती है। अंत में वह भी ईश्वर के प्रति करते हैं कि ये जो मैं अन्वेषण कर रहा हूँ इसमें मुझे सफलता मिले। कुछ न कुछ उनके मस्तिष्क में ईश्वरीय अंश आने लगता है और वह उसको भाव से अपने मन से मानने लगते हैं। ऐसे ही वैज्ञानिक जिन्होंने विज्ञान को अति सहज, सरल एवं प्रमाणिक रूप में लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, वे भी अपने जीवन के अंतिम समय में इसी उहापोह में थे कि ईश्वर को, जो कि मतलब वह वैज्ञानिक थे कार्ल सांगा, उन्होंने भी इसी उठापटक में रहे। तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर को मानूं या न मानूं। उन्होंने अपनी इस अधेड़ बुन को अमेरिका की राष्ट्रीय चर्च परिषद के महासचिव के सामने रखा भी था। महान वैज्ञानिक न्यूटन के अनुभव भी कुछ ऐसे धार्मिक विचारों से अनुप्राणित थे। उन्होंने कहा कि ग्रहों की गतिविधियां केवल किसी प्राकृतिक कारणों से परिचालित नहीं होती है, बल्कि इसमें किसी अति बुद्धिमान मेधावान एजेंट का प्रभाव भी दिखाई देता है, यानी परमात्मा का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। दोस्तों, आज के विज्ञान ने अपनी सीमाओं और परिधि से निकलने की घोषणा कर दी है। अब धर्म की बारी है। अब देखना है कि धर्म बाबा वाक्यं प्रमाणम, जो किसी नीति को तोड़ पाता है या नहीं, आगे बढ़ने के लिए पिछले स्थान से पैर उठाता है या नहीं, तर्क और प्रयोगों के महत्व को स्वीकार कर अपने एकांगिता अपूर्णता को दूर करता है या नहीं, इस बात का प्रमाण हमें सिद्ध करना है। विज्ञान ने इस तथ्य को स्वीकारा और अपनाया भी है। अब धर्म और आध्यात्म को भी इस प्रकार के साहस और पुरुषार्थ का संचय करने के लिए हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों, इस संबंध में विज्ञान की पहल सराहनीय एवं अभिनंदनीय है। उसने दुराग्रह नहीं अपनाया, सत्य के लिए अपने द्वार
खोले रखे। यदि आज कोई बात गलत निकली तो वह अपनी आज सुधारने के लिए वे तैयार हैं। उसका कथन है कि हम सत्य की राह से के पथिक मात्र हैं, सत्य की राह में चलने वाले हैं। हट करने की अपेक्षा यह अच्छा है कि जो बात गलत साबित हुई है उसे समय रहते संवार लिया जाए, उसमें उसको सरल बना दिया जाए। इस मान्यता से उसकी ईमानदारी साबित होती है। धर्म को भी अपनी उन प्राचीन वैदिक परंपराओं का अनुसरण करना चाहिए जिनमें तर्क एवं प्रयोगों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। ऐसा करने पर धार्मिक जगत अपनी भ्रांतियों एवं मूढ़ मान्यताओं से छुटकारा प्राप्त कर सकता है, छुटकारा मिल सकता है। दोस्तों, विज्ञान और धर्म की भावना, करुणा एवं संवेदना को अपना सके तो विनाश विध्वंस की ओर बढ़ते उसके कदम मुड़कर पुनः सृजन की ओर चल पड़ेंगे। इन दोनों के मिलन संगम में ही जीवन के विकास की समग्रता, पूर्णता समाहित है। इसी से आंतरिक जीवन की प्रसन्नता तथा बाह्य जीवन का सौंदर्य झलक सकेगा। इस प्रकार दोस्तों, विज्ञान और धर्म के बीच की खाई को समझने की आवश्यकता है। विज्ञान की उत्पत्ति धर्म से ही हुई है। जब हमारे ब्रह्मांड में अनेक प्रकार के इस प्रकार के प्रमाण थे, उनके आधार पर ही हम आगे बढ़े। हमने विज्ञान की खोज की और विज्ञान भी धर्म भी सत्य की खोज कर रहे हैं और वह एक दूसरे के पूरक हैं। इसीलिए कहा है, दूसरों के लिए सार्थक एवं स्वयं को आत्मीय प्रगति की दृष्टि से ऊंचा उठाने वाला गरिमा भरा जीवन जीना ही श्रेयकर एवं अवर्णनीय है। दोस्तों, दक्षिणेश्वर मंदिर के निर्माता रानी रासमणी का जमाता माधुर बाबू ने एक विष्णु मंदिर में बनाया था और प्रतिमा को बहुमूल्य वस्त्र आभरणों से सजाया था। कुछ ही दिन बीत गए थे कि उस मंदिर के में जो जेवरात थे उसको सब चोर चुरा ले गई। मधुर बाबू ने वह परेशान हो गए। उन्होंने भगवान से कहा कि आप कैसे हैं जो अपने परिधानों की रक्षा नहीं कर सकते हैं। मैंने इतना मेहनत से ये बनाया था। इसी संदर्भ में जब रामकृष्ण परमहंस जी ने इस बात को सुना तो उन्होंने समाधान किया कि जो धन लोक सेवा में नहीं लग सका उसका आभूषण बनना और ईर्ष्या का निमित्त कारण बनना और चोरों के घर जा पहुंचना स्वाभाविक है। क्योंकि इस प्रवाह को भगवान क्यों रोकें? रोकना होता तो चोरों से पहले भगवान आपको रोकते। इस प्रकार दोस्तों, धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। आज का वैज्ञानिक युग जहां उन्नति कर रहा है वह धर्म की देन है। धर्म में ईश्वरीय तत्व है। दोस्तों, आज के ब्लॉग में मैंने हम लोगों के मस्तिष्क में धर्म और विज्ञान के बारे में अनेकों भ्रांतियाँ रहती हैं। उस भ्रांति को समाप्त करने के लिए दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात के लिए मैंने अपने ब्लॉग के माध्यम से सबको शेयर करने के बारे में सोचा। दोस्तों, अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरा मनोबल बढ़ाएं। सभी से मेरा अनुरोध है, सभी से मेरी अपील है कि धर्म अपनी जगह है, विज्ञान अपनी जगह है। बिना धर्म के विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। बिना विज्ञान के धर्म नहीं चल सकता है। इसीलिए कहीं न कहीं एक वैज्ञानिक जो सबसे बड़े वैज्ञानिक होते हैं वो भी अंत में परमात्मा का ही ध्यान लगाते हैं। अंत में जब वह पूरा अन्वेषण कर लेते हैं वह परमात्मा का ही ध्यान लगाते हैं कि मैं जो ये कर रहा हूँ ये कार्य सफल हो। उनके मन में एक प्रकार की ईश्वर के प्रति आस्था प्राप्त होती है। दोस्तों, अंत में मैं सभी से यही अनुरोध करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ कि हमें धर्म और विज्ञान के बीच में सामंजस्य बना करके दोनों को एक दूसरे का पूरक समझ करके अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहिए।